हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीकली एनालिसिस में सिल्वर मिनी के हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम टू 4 आवर टाइम फ्रेम में किस तरह से प्राइस पैटर्न बनने की कोशिश कर रहा है। इसमें हम ये भी लर्न करेंगे कहाँ पे कैसा रिएक्शन होता है, मैं मार्किंग करता हूँ उसके पीछे क्या रीजन होता है। आप लोगों कई लोगों की क्वेरीज थी मार्किंग कैसे करते हैं, तो उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। तो हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अब सीधे हम आ गए हैं चार्ट पे। चार्ट की हम डिटेल बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हैं तो अपर का जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो लगभग 72,200 के आसपास क्लोजिंग किया है, और अभी जो फरवरी में हम ट्रेड कर रहे हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट जो रहा 70,850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोनों के डिफरेंसेस की अगर बात कर लेते हैं, 1400 पॉइंट का डिफरेंस है दोनों में, और प्राइस पैटर्न एक रेंज बॉडी दोनों के लिए बना हुआ है। इसकी डिटेल वीडियो आपको कल मिल जाएगी। अभी हम करंट सिचुएशन की बात कर लेते हैं, जिसको हम ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं, जो मार्किंग करने का बेसिक और मेन रीज़न होता है कि हम अगर जिस करंट प्राइस के ऊपर जाते हैं तो हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस होता है, और करंट प्राइस के नीचे जाते हैं एज ए सपोर्ट होता है। करंट प्राइस CMP जिसको बोलते हैं वो होता है जहाँ पे आपका ये ट्रेडिंग करके क्लोज किया है। ये रेड लाइन से यहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे ये रेड और ग्रीन होता रहता है जिस तरह से इसमें कैंडल का पैटर्न बनता है। अब इसके अगर हम नीचे चलते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं, जो कि इसके लिए 70,000 के आसपास बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे लिए जो लेवल यहाँ पे निकल के आता हुआ दिखाई पड़ेगा वो लगभग 70,000 के आसपास ही बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो पहला हम सपोर्ट एज ए 70,000 को यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे 50 पॉइंट नीचे हो गया है, तो ये आप थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं अप एंड डाउन करके। तो ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट 70,000 का लेवल रहेगा। इस कैंडल ने जो लो का फॉर्मेशन किया है, जो करंट अभी चलती हुई जा रही है फरवरी मंथ की कैंडल, इसने 70,062 का लेवल बनाया है। लास्ट वीक की हमारी एनालिसिस थी कि मार्केट के लिए 70,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों है, अगर आप देख रहे हैं ये लगातार जब से इसमें एंट्री किया है इसी रेंज में ट्रेड किया है। 77,500 से लेकर 70,000 के बीच में ये 5-6 हज़ार पॉइंट में ट्रेड कर रहा है। अगर इसके पीछे नेक्स्ट निकलता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है 67,600 है। ये है मंथली टाइम फ्रेम में, लेकिन हम इसको और फाइन करते हुए जाएंगे तो हमें और क्लियरिटी होती हुई नजर आएगी। अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो सबसे पहला जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 70,500-600, इसका लेवल इसके लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि इसके आसपास ही मार्केट लगातार ट्रेड कर रहा है। इसके बाद ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट के लिए जो नया लेवल नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है लगभग 75,000 का। वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल टच पॉइंट हमें मिलता हुआ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये मैं आपके लिए जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो करंट सिचुएशन जो बनती हुई दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे ये मार्केट कंटिन्यू ट्रेड किया है 2020 में एंट्री करने के बाद में, हायर और लोअर साइड दोनों साइड ट्रेड होने के बाद जब इसमें इसने एंट्री करके फाइनल क्लोजिंग देना स्टार्ट किया, उसके बाद लगातार इसी लेवल पे ट्रेड किया है। तो ये लेवल इस वजह से इम्पोर्टेंट बना हुआ है, ये आपको मार्कआउट करके रखना है। 70,000 के नीचे निकलता है तो आपको थोड़े बड़े मूव भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके नीचे हम देख लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, तो आपको थोड़ी और क्लियरिटी बनती हुई नजर आएगी। वीकली में अगर आप देख रहे हैं तो ये छोटी छोटी कैंडल बनाती हुई नजर आ रही है, ये आपको एज ए रेंज के लिए काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब वो रेंज अगर आप देख रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पहले ये रेंज थी यहाँ से लेके 72,500 से लेके 70,000, ये मैंने ऑलरेडी आपको साथ शेयर किया था। अगर इसको आप देखते हैं तो कितनी बार मार्केट ने इसमें रेंज बनाया है, और ब्रेक करने के बाद में ये एज ए सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अभी भी हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये मल्टीपल टच पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये जड़े बड़े बड़े जो आपको स्पाइक दिख रहे हैं, ये सारे अब इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इन केस इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके लिए बड़े मूव नीचे के लिए 2000 पॉइंट का लेवल यहाँ पे ओपन होता दिखाई पड़ रहा है, जो कि मार्केट धीरे धीरे करके इस रेंज में आके फंसने की कोशिश करेगा। उससे पहले अगर आप देखते हो तो यहाँ पे जो वीकली सेंटीमेंट्स में छोटी कैंडल्स बनाने की कोशिश करेगा वो 69,200 का लेवल है। उसके बाद में मार्केट के लिए फिर 68,000 का लेवल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पे कुछ बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। फिलहाल मार्केट अभी लोअर लो पैटर्न में बना हुआ है, तो बाइंग की साइड में अपॉर्चुनिटी थोड़ा रिस्क की बाइंग है। 70,000 के आसपास थोड़ा स्पाइक लेके हम देख सकते हैं, जबकि हमारा स्टॉप लॉस लगभग 300 से 400 पॉइंट रह सकता है, जो कि एक दिन स्पाइक मिल चुका है। दोबारा अगर लोअर लो का पैटर्न जारी रखता है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो सारी कंडीशन जो डिपेंड कर रही है मार्केट की ओपनिंग में डिपेंड करती है कि
ये जो ओपन होगा मार्केट, ये जो कैंडल बनी हुई है इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए थोड़े अच्छे मूव होते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि 71,200 300 के आसपास इसने काफ़ी टाइम बिताया लेकिन क्लोजिंग नहीं किया है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अगर हायर साइड में आप देखते हैं तो वीकली सेंटीमेंट में जो 71,350 का लेवल है ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके लिए वीकली रेजिस्टेंस की बात करते हैं, उसके बाद में दोबारा से इस रेंज में एंट्री हो जाएगी तो फिर 72,000 के लिए जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 कंडीशन देखनी होती है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ओवरऑल मार्केट का मूड कैसा है। तो हमने देखा कि मंथली में भी निगेटिव है और वीकली में भी निगेटिव है। इस बेस से अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट के पास एक स्पाइक ले सकता है, लेकिन बड़े मूव के लिए हम इसके तभी जाएंगे जब ये नेगेटिव से न्यूट्रल होगा, फिर न्यूट्रल के बाद में पॉजिटिव होगा। जैसे कोई कंडीशन आपको नेगेटिव में चलती हुई दिखाई पड़ रही है तो नेगेटिव से उसको पॉजिटिव जाने के लिए बीच में एक न्यूट्रल फेज भी आना पड़ेगा, जिसको हम रेंज बाउंड बोलते हैं, जो प्रीवियस वीक या फिर प्रीवियस मंथ के ऊपर जाके क्लोज करेगा, उसके बाद में पॉजिटिव होने की कोशिश करेगा। तो ये तीनों कंडीशन को देखने के लिए अभी हम नेगेटिव में बने हुए हैं। नेगेटिव से हम पॉजिटिव में जाने के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, जो कि इसने लगभग थोड़ा टाइम बिताया भी है। 3-4 वीक से इसी रेंज में 2000 पॉइंट के रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अभी ये 2000 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा बड़ी रेंज है। अगर ये 1000 से 1500 पॉइंट के बीच में फंसा रहता तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहता। अभी धीरे धीरे अगर ऊपर निकलता तो इस रेंज में जाने की फंसने की कोशिश करेगा। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें जो एक्सपायरी होगी वो एक वीक पहले की अगर बात करते हैं लगभग 20-22 तक आपको एक्सपायरी के लिए इसमें देखना होगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा अमाउंट साइज ज़्यादा रखना पड़ सकता है, नहीं तो आपको जो अकाउंट है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होने के चांसेस रहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो थर्सडे है 22 को है, तो 22 तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं या फिर 23 कर सकते हैं। उसके पहले आपको इसमें आपको चेंज ओवर कर लेना पड़ेगा, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम देखेंगे। तो आपके पास अभी लगभग 2 वीक का टाइम है। 2 वीक में अगर इस वीक में मार्केट में थोड़ा सा ये 72,000 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव हम देखेंगे, लेकिन ऊपर की रेंज थोड़ी सी बड़ी दिखाई पड़ रही तो जो 74,000 और 75,000 के लिए जाने के लिए उसके पहले अभी इसको यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए और कुछ अच्छा पुल बैक यहाँ पे मिलना चाहिए। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ भी अभी निगेटिव ही बनती हुई दिखाई पड़ रही है। वीकली में भी एक अच्छा डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। अब इसके साथ में फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट आप देख रहे हैं तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपके साथ शेयर किया था छोटी छोटी कैंडल बनने की कोशिश करेगी। तो ये छोटी छोटी कैंडल्स को अगर आप देख रहे हैं तो ज़बरदस्त तरीके से छोटी छोटी रिएक्शंस होती हुई दिखाई पड़ रही है। रेजिस्टेंस के पास जाता है तो डाउन साइड आ जाता है, तो 72,500 600 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करने वाला है और 70,000 इसके लिए अभी सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर इससे ये थोड़ा सा भी नीचे निकलता तो ये छोटी सी जो कैंडल बनी थी जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ये अभी थोड़ा सा इसमें पावर बची हुई है। एक बार अगर नीचे आता तो यहाँ से एक स्पाइक आपको 1000 पॉइंट का देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर ये निकलने की कोशिश करता तो यहाँ पे थोड़ा सा फंसने की चांसेस हैं, जो कि छोटी छोटी कैंडल्स हैं। ये डिमांड जोन का काम करेगा। जब यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में निकलता है तो फिर अच्छा स्पाइक देखने को मिलेगा, नहीं तो जैसे एक बड़ा स्पाइक लगने के बाद में कुछ टाइम के बाद में नीचे भी आ जाता है, फिर धीरे धीरे करके उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम स्टॉप लॉस को रखते हैं। स्टॉप लॉस को आप 2 तरीके से लगा सकते हैं, या तो अपने जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें ऐप में ऑलरेडी लगा सकते हैं, या फिर आप उसको अपना जो अलर्ट लेवल होता है वो आप लगा सकते हैं कि उस लेवल पे आएगा तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। वहाँ से आपको देखना होगा कि यहाँ पे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बेस से आपको डिसाइड करना होगा। तो ये कंडीशन फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो होपफुली मार्केट 70,000 हमारे लिए स्ट्रांग है। फर्स्ट उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, अगर ब्रेक करता तो 69,000 हमारे नेक्स्ट सपोर्ट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके बाद में फिर 1000 पॉइंट पे नीचे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। ऊपर की बात कर लेते हैं तो ऊपर मार्केट के लिए भी 71,300 का लेवल इसके लिए पहला रेजिस्टेंस है। अगर उसको ये निकाल देता है तो फिर इसके लिए जो दूसरा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई पड़ा 72,600, जहाँ पे इसने काफ़ी टाइम बिताया है। लगभग 4 जनवरी से जब से इसमें एंट्री हुई है तभी से इसमें ट्रेड कर रहा है। तो इसको ऊपर निकालने के थोड़ा सा फोर्स चाहिए, और फोर्स इसको फिलहाल के लिए अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे करके मार्केट के रेंज बनाती हुई दिखाई पड़ रही है। मैंने यहाँ पे आपको बाइंग साइड के लिए इस वजह से बोला था क्योंकि 70,000 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे लगभग एक साल से ज़्यादा की रेंज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ थोड़ा स्पाइक आया। जिन्होंने कैप्चर किया उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कैप्चर किया यहाँ भी क्लोजिंग अच्छी हुई है, तो होपफुली एक मूव अपसाइड के लिए यहाँ पे पेंडिंग है। मिल जाता है तो बेटर है, लेकिन श्योर अभी नहीं है जब तक ये 70,000
72,500 600 के आसपास क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करता। यहाँ से निकलता तो सीधा 74,000 का लेवल यहाँ दिखाई पड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ आपको बड़े मूव भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी सी ऐसी बनी हुई है कि आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच सिचुएशन में साथ में अपने अमाउंट को प्रोटेक्ट करते ही ट्रेडिंग करना होगा। 4 आवर सेटअप में अगर फ्रेंड्स हम देखते हैं तो एक स्पाइक लगाया था इसमें, लेकिन दोबारा से रेजिस्टेंस के पास जाके दोबारा से डाउन साइड आने की कोशिश किया है, तो ये भी यहाँ पे कंडीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ में आ रहा होगा तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आया होगा यहाँ से क्यों ये स्पाइक ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों ले रहा है। तो ये सारी कंडीशन रहती हैं। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करेंगे, बहुत अच्छे से वर्क करेगा। कंडीशन ये है आपको 4 आवर तक इसमें देखना है, 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम में आप इसको रेंज देखना है, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है, और एग्जीक्यूशन के लिए आपको आवरली टाइम फ्रेम में जाना होता है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो 71,060 के आसपास आया था, थोड़ा सा यहाँ पे जोन ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ा था कि आपको 300 से 400 पॉइंट रिस्क लेके थोड़े पॉइंट मिल सकते थे। तो इस कंडीशन में अगर आपने किसी ने कैप्चर किया तो समझ लीजिए आपने कुछ लर्निंग किया है, अदरवाइज आपको अभी थोड़ा सा और लर्न करने की ज़रूरत है, तभी यहाँ पे बड़े अमाउंट के साथ में ट्रेडिंग की प्लान करिएगा। और साथ में जो ऊपर रेंज बनाता है मार्केट, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि कभी भी एक सडन स्पाइक नहीं देता है या सडन डाउनफॉल नहीं देता है, एक आपको रेंज बनाता है, रेंज में आपको थोड़ा सा अलर्ट करता है, उसके बाद में एंट्री का एग्जिट का प्लान देता है। तो उसको आप देखेंगे, लर्न करेंगे तो बेटर हो सकता है। मैं आपके लिए डेली मॉर्निंग में जो वीडियो पोस्ट करता हूँ वर्ड सेंटीमेंट्स के साथ में जो भी चेंजेस रहते हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, उसको आप देखना मत भूलिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग। मेरा मेन फोकस है आप लोग लर्न करिए और इंडिपेंडेंट होकर ट्रेड करिए, वो बेटर वे रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।